नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां बिरगांव के बराकर नदी में नाव हादसा हो गया है। 16 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। 16 लोगों के लापता होने की सूचना इस वक्त सामने आ रही है। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। नाव के जरिए लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त जामताड़ा से आ रही है, जहां पर बराकर नदी में यह बड़ा नाव हादसा हुआ है। 16 लोगों के लापता होने की जानकारी इस वक्त प्रारंभिक जानकारी के तौर पर सामने आ रही है। 2 लोगों ने हालांकि किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई और नाव के जरिए लापता लोगों की तलाश इस वक्त हो रही है। और जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमन, इस वक्त किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कितने लोग नाव पर उस वक्त सवार थे, क्या जानकारी? जी, जो जानकारी मिल रही है वो कुल 16 लोग नाव पर सवार थे, जिनमें से 2 लोगों ने अपनी जान बचाई है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। अभी डीसी और एसपी घटनास्थल के लिए निकले हुए हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एक्सपर्ट्स कब तक यहाँ पर पहुंच पाएंगे, क्या जानकारी अधिकारी दे पा रहे हैं? जी, अधिकारी अभी घटनास्थल के लिए निकले हैं, साथ ही एक्सपर्ट को भी सूचना दी गई है। जरा इस इलाके के बारे में सुमन बताइए, किस तरह का इलाका, क्योंकि अगर डीसी और एसपी अगर इस जगह पर पहुंचने के लिए निकले हैं, कितना वक्त उन्हें लग सकता है? वहाँ 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जामताड़ा से, और जामताड़ा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। और वो जो है बराकर नदी पर वो जो पुल बना हुआ है। इस हादसे के पीछे क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह रही, क्या जरूरत से ज्यादा लोग, क्षमता से ज्यादा लोग इस नाव पर सवार थे, वजह क्या बताई जा रही है? जी, क्षमता से ज्यादा नाव पर हमेशा लोग सवार होते हैं और कोई उन्हें सेफ्टी जैकेट और जो तमाम सुरक्षा की किट है वो मुहैया नहीं कराई जाती है। हमेशा लोग मोटरसाइकिल को भी नाव पर चढ़ाकर, साथ ही लोग भी अधिक संख्या में नाव पर चढ़कर पार होते हैं और उस पार जाते हैं, जिस वजह से इस हादसे को बताया जा रहा है। सुमन, आपके किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? जी, अधिकारी से बात हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हम लोग घटनास्थल पहुंचे हैं, वहीं अधिक जानकारी दे पाएंगे। क्योंकि अब रात का वक्त है, रात के वक्त इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाना अपने आप में एक चुनौती होती है। किस तरह की कोशिश अब की जाएगी जितनी जल्द से जल्द हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके? जी, पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। हम लोग पूरी कोशिश में है कि रात में ही जो नदी में बह गए हैं उन सभी लोगों को निकाला जा सके और रेस्क्यू किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल जानकारी है कि बिरगांव के बराकर नदी में ये नाव हादसा हुआ है। 16 लोग बताए जा रहे हैं जो उस वक्त नाव पर सवार थे। 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। अभी बाकी लोगों की तलाश के लिए ग्रामीण स्तर पर ही कोशिश शुरू हो पाई है। जो आसपास स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर पहुंच नहीं पाए हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज मौसम बदला हुआ नजर आया। बिल्कुल इस मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया, जहां पर बूंदाबांदी के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने 24 फरवरी से राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। रांची के मौसम का हाल बता रही है हमारी संवाददाता कोमल बहल। कई जिलों में गुरुवार से ही मौसम का मिजाज जो है वो बदलने लगा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रांची में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही रांची सहित कई जिलों में जो है बारिश होने की संभावनाएं जताई थी। साथ ही उन्होंने 24 फरवरी की रात से वज्रपात होने की भी आशंका जताई है। हालांकि कई इलाकों में जो है ओले भी गिरे हैं, इसकी भी खबर सामने आई है। बता दें कि बारिश होने के बाद से जो है ठंड जो है पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। ठंडी हवा चलने लग गई है। हालांकि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया था कि 24 से लेकर 26 फरवरी तक जो है बारिश होगी, वज्रपात भी होगा, ओले भी गिरेंगे। और इसके बाद जो है रांची वासियों को जो है 1 मार्च से ठंड से राहत मिल पाएगी और 27 फरवरी से जो है मौसम साफ हो जाएगा और 1 मार्च से ठंड से जो है रांची वासियों को राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
और राजधानी रांची में अभी भी देखिए जोरदार बारिश हो रही है। लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। रांची से हमारे साथ सीधे इस वक्त हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये माना जाए जो इस वक्त साइक्लोनिक असर बताया जा रहा है, जिस वजह से तकरीबन अभी 3 से 4 दिनों तक इसका इम्पैक्ट दिखेगा, इस वक्त ये बदलाव उसी की वजह से है? बिल्कुल, राजधानी रांची में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ में ओले भी गिर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए जमीन को, अगर हम कहें कैमरामैन से दिखाएं कि जमीन पर आप देखेंगे तो इसमें लगातार ओले गिर रहे हैं। और ओले गिरने से लगातार जो शाम से बारिश हो रही है, वो बारिश से ठंड बढ़ गई है। और बताया जा रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी कहा है कि जो 24, 25, 26 तारीख को जो मौसम रहेगा वो लगातार रांची और आसपास के जिलों में बारिश होती रहेगी। और बारिश की वजह से तो पारा गिरा ही है, साथ में एक मुश्किल भी बढ़ गई है कि इस समय रांची हो, लातेहार हो, हजारीबाग हो, बोकारो हो, आसपास के तमाम जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और जो एक पश्चिमी विक्षोभ और जो बताया जा रहा है कि ईस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो असर बना है, उससे लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल संजय, क्या किसी तरह का कोई अलर्ट भी किसी इलाके में स्पेसिफिकली बोला गया है या जानकारी दी गई है कि यहाँ के लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए? बिल्कुल, मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही आसपास जो खास का इलाका, आपका जो बोकारो का इलाका है, कोडरमा का इलाका है और रांची के खूंटी का इलाका है, वहाँ आसपास के जगहों में बताया गया है कि लोग जो है इस समय खासकर 3 दिन सतर्कता बरतें, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने जैसा कहा था, दोपहर के बाद ही रांची का मौसम बदलना शुरू हो गया और शाम से ही आसमान में बादल छाने लगे। और जो कह सकते हैं कि बारिश इस समय काफ़ी तेज़ हो रही है। लोगों को कहा भी गया कि आप, चूँकि वज्रपात हो सकता है और यहाँ चूँकि आप जानते हैं कि आसपास के जिलों में, रांची के आसपास के जिलों में ठनका भी खूब गिरता है, मवेशी भी मरते हैं, जान माल की क्षति भी होती है। तो लोगों से एक अपील की गई है कि लोग अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें। और आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव भी यहाँ पर जो है आज शाम से दिखना शुरू हो गया। 3 दिन 24, 25, 26 फरवरी तक ऐसा आपको मौसम राजधानी रांची से राज्य भर में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, राजधानी रांची में देखिए हमारे सहयोगी संजय आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। झमाझम बारिश हो रही है, हालांकि बरसात का मौसम नहीं है। गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी में लोगों को राहत जरूर इस बारिश के साथ मिल रही होगी, लेकिन एहतियात जरूरी है क्योंकि 3 दिनों तक ये अलर्ट जारी किया गया है। 24, 25, 26 फरवरी ये वो तारीख है जब अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर, बेहद जरूरी अगर हो तभी निकले, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये अलर्ट भी है कि 3 दिनों तक भारी बारिश, वज्रपात और ठनका गिरने की संभावना है। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लोहरदगा पेशरार थाना क्षेत्र में बुलबुल के जंगलों में कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और पुलिस को अब हार्डकोर नक्सली और रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू की तलाश है। अब तक वो गिरफ्त से हालांकि बाहर है। आज लोहरदगा में राज्य के बड़े अधिकारियों ने बैठक की है। लोहरदगा में आईजी सीआईएसएफ, आईजी अभियान समेत बड़े अधिकारी वायुसेना के विशेष विमान से लोहरदगा पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक भी की है। बैठक में हार्डकोर नक्सली हो या फिर 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू की बात की जाए तो उसे पकड़ने को लेकर के व्यापक तौर पर रणनीति बनाई गई है। आईजी अभियान झारखंड पुलिस ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सभी नक्सली सरेंडर कर दें, नहीं तो नक्सलियों के मांद में घुसकर उन्हें मारा जाएगा। साथ ही जो नक्सलियों को मदद पहुंचाते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। उन्हें इस तरीके से चेताया भी गया है। झारखंड सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर नीति है। उसका हम लोग हमेशा ये करते हैं कि जो भी नक्सली है, जो समाज की मुख्य धारा से भटके हुए हैं, वो अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं और मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनके मान में घुसेंगे और उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात और रूस और यूक्रेन की लड़ाई में गोड्डा के नौजवानों की, जो कि इस वक्त फंस चुके हैं। दरअसल इस वार के बाद स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ने लगी है। स्टूडेंट्स ने यह बताया कि इंडियन एम्बेसी ने 7 से 8 दिनों का खाना स्टोर करने के लिए उन्हें कहा है। वहीं ऑनलाइन पेमेंट भी बंद होने से अब इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है।
देखिए आपके सामने वो तस्वीरें हैं जो इन स्टूडेंट्स ने अपने परिजनों तक भेजी हैं कि क्या हालात हैं, किस तरीके से इस वक्त वो यहां पर रहने को विवश हैं। परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा है कि आज इनके कुछ दोस्त इंडिया जाने वाले थे पर उनका टिकट कैंसिल हो चुका है और उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। एयरपोर्ट खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि स्टूडेंट्स यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले हैं जिन्होंने इन वीडियो को अपने कैमरे में कैप्चर किया और अपने परिजनों तक पहुंचाया। और परिजन भी परेशान हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। मैं गोड्डा झारखंड से हूँ और यहाँ पे सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और आज हम लोगों को एम्बेसी की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि आप 7 से 10 दिन का फूड स्टोर करके रख लो। और हमने टिकट किया था इंडिया जाने के लिए और आज कीव में अटैक हो गया है और आज मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, वो लोग भी नहीं जा पाए। उनको बोला गया कि आप एयरपोर्ट खाली कर दो, वहां पे रशियन मिलिट्रीज अटैक कर चुके हैं। हमारे इंडियन एम्बेसी ने ये बोला है कि 10 से 15 दिन का खाना स्टॉक करके रख लो, लेकिन बाहर ऐसा सिचुएशन है कि सारे सुपरमार्केट्स जो भी खाना जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ पे सारे जो कार्ड से पेमेंट होता है वो सारा सिस्टम बंद हो गया है और सारे पे पेमेंट का वो कैश मांग रहे हैं और यहाँ पे सारे स्टोर्स में खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जैसे कि फ्लाइट्स जो हमारी बुकड थी वो तो कैंसिल हो गई, एयर स्पेस भी बंद हो चुकी है हमारी। तो अब हम कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी पे कि वो हमें इवैक्यूएट करे और इंडियन एम्बेसी की कोई रेस्पॉन्स सही आ नहीं रही है। ऐसा हो रहा है ना कि कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है। और अब बात झारखंड कैबिनेट के फैसले की। जी हां, कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कई विभागों के नियुक्ति नियमावली में संशोधन पर मोहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन पर मोहर लगी है। 84 मॉडल स्कूल के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। गुमानी परियोजना की बात करें तो गुमानी परियोजना के लिए 365 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले इस वक्त सामने हैं जिनमें 35 एजेंडों पर मोहर लगी है। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले तो क्या इस बैठक के बाद जिन एजेंडों पर मोहर लगी सबसे खास क्या कुछ रहा? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें इस 35 प्रस्ताव में तो राज्य में जो पिछले 2 साल से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तारीख पर तारीख जो आगे दिए जा रहे थे, अब ये सरकार ने आज मुहर लगा दी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीख को लेकर अनुमोदन की जो है स्वीकृति दे दी गई है। मतलब अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा बहुत जल्द प्रेस ब्रीफिंग कर ये बताया जाएगा कि आखिर कब होना है। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त जो बजट सत्र होना है, बजट सत्र के ठीक बाद मतलब 25 मार्च के बाद कभी भी राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है, उनके तारीख सामने आ सकते हैं। 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे अगर आप देखें राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे थाने हैं जहां सीसीटीवी नहीं है, उसके लिए तकरीबन 334। अविनाश, इस वक्त सबकी निगाहें थी कि इस बैठक में शराब को लेकर हेमंत सरकार क्या कुछ करने जा रही है, क्योंकि लगातार इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि क्या झारखंड सरकार का शराब को लेकर इस तरह का अप्रोच सही है क्या, इसे लेकर क्या कुछ फैसला हुआ? नहीं, देखिए, आज जो 35 प्रस्ताव आए हैं उसमें जो नई शराब नीति है उसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी तरह का कोई ब्रीफिंग नहीं किया गया है और इसको लेकर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आज के जो कैबिनेट होगी उसमें इस पर मुहर लग सकती है, लेकिन इस पर आज मुहर नहीं लगी है और इस तरह की कोई भी ब्रीफिंग कैबिनेट के जो सचिव हैं उनके द्वारा, वंदना डाडेल के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये अब कहा जा सकता है कि जो तैयारी सरकार कर रही है शायद अभी सरकार को और समय लगे, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो तैयारियां इस वक्त चल रही थी और जो जानकारी आ रही थी कि राजस्व परिषद के द्वारा कई तरह के क्वायरीज किए गए थे, तो जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं
तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार यहाँ सरकार तो करेगी। नई शराब क्योंकि जो नीति को नीति लेकर के तैयार की गई अभी है, वो इस अभी clear नहीं है। बैठक में तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस पर चर्चाएं बहुत गर्म है, बहुत तेजी से सरकार इसे लेकर आगे भी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धनबाद में अमन सिंह गिरोह के 5 गुर्गों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक की जब्ती की है। अपराधी व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहे थे। धमकी के इस मामले में अमन सिंह सहित 15 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और यह बताया जा रहा है कि अमन सिंह गिरोह के सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में यह पता चला कि कुछ अपराधकर्मी हैं जो कि अब कई लोग उनके जो गैंग के जो मेंबर्स थे, खासकर जो अमन गैंग के मेंबर्स थे, वो करीब 19 लोगों को हम लोगों ने पिछले महीना जेल भेजा था। उसके बाद ये लोग का जो अपना सेटअप था वो पूरा बिगड़ चुका था। ये लोग दोबारा क्षेत्र में हावी होना चाह रहे थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है इसमें आशीष गुप्ता, अजय कुमार सिंह, राहुल गुप्ता उर्फ पप्पू, नवल शर्मा और मुकेश राय, ये 5 लोग शामिल हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।